तो अभी हम जब का टॉक शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णु। जय श्री कृष्ण चैतन्य गुरु अद्वैत भगवान वासुदेव गौर जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय राम श्री राम 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 जय जय। आज हम जप के 5 ए तो 3 प्रकार के जप होते हैं तो जो हम कर सकते हैं। पहला है, उसका नाम है वाचिक जप। वाचिक जप का अर्थ है कि उच्च स्वर में जप करना। उच्च स्वर में जप करना मतलब जिसे सब सुन सकते हैं और जिससे आपके आजू बाजू में जितने भी कीटक हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वह भी आपका जप सुन सकते हैं। लेकिन ये जप हम सुबह 4 बजे नहीं कर सकते। इसको कहते हैं वाचिक जप, मतलब उच्च स्वर में जप करना जिसे सब सुन सकते हैं। दूसरा जप है उपांशु जप। उपांशु जप का अर्थ है कि धीमे धीमे जप करना जिसे केवल साधक ही सुन सकता है। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा ऐसा ही जप किया करते थे। तो उपांशु जप के लाभों का वर्णन करते हुए कहते हैं, आजकल के समय में मन सदा चिंताओं से भरा है। हम सब लोग अग्री करते हैं, हमारे मन में काफी चिंताएं हैं, खास करके भविष्य के बारे में, मेरा क्या होगा, और भूतकाल के बारे में कि मेरे साथ ये क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें हम हमेशा चिंता में होते हैं। तो हमेशा हमारा मन विक्षुब्ध रहता है, तो हम इसलिए फोकस नहीं कर पाते। जब आप उच्च स्वर में जप करते हैं तो कम से कम आप कृष्ण सुनते हैं, आपका मन तत्काल कृष्ण की ओर चला जाता है। और तीसरा है मानसिक जप। मानसिक जप में क्या होता है कि बिना कोई आप आवाज करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का बाहर से, लेकिन मन ही मन में आप जप शुरू करते हैं। मन ही मन में मतलब आंखें बंद करते हुए और उस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने मन के स्मृति पर पटलों पर, है ना, उसको देखना। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जैसे आप आंखें बंद करोगे तो आप हरे हरे कृष्ण महामंत्र को, है ना, अपने मन के उस पे आप देख सकते हैं और उसको देखते देखते भी जप कर सकते हैं। तो ऐसे आप ना 16 में से 2 माला ऐसे करने का प्रयास कीजिए आज से, मानसिक जप। ठीक है, खास करके जो आखिरी जप होता है 15 और 16, तो ये जब आप मानसिक रूप से करने का प्रयास कीजिए और केवल आपके होठ हिलने चाहिए उसमें, सो मत जाइए। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है मानसिक जप में कि सो जाते हैं। अगर हमारा वो लेवल नहीं है तो मानसिक जप भी मत कीजिए। उपांशु जप है जैसा अभी हम करते हैं, धीमे धीमे जप करते हैं, तो वो आप करते रहिए। ठीक है, तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हे कृष्ण, मेरे भीतर इतना आकर्षण है, परंतु मैं आपके नामों के प्रति आकर्षित नहीं हूँ।
है ना? मुझे फ़िल्मों के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे गज़ल हैं, फिर कविताएँ हैं या फिर अलग-अलग वस्तुएँ हैं, वो मुझे आकर्षित करती हैं। तो मेरा प्रिय आकर्षण आपके भक्त हो, मेरा प्रिय आकर्षण आपकी कथाएँ हो, मेरा प्रिय आकर्षण आपकी वृंदावन की लीलाएँ हों। लेकिन मेरा मन इतना चंचल है कि मेरा मन कभी वृंदावन में जाता ही नहीं है। मेरा मन हमेशा घर परिवार की चिंताओं में लगा रहता है। तो हमें कृष्ण को बार-बार प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्ण मुझे आपके प्रति आकर्षण इतना हो कि घर की कोई परिस्थितियों में भी मुझे फ़र्क ना पड़े। ऐसा हमारा ध्यान होना चाहिए। और जब भी मन भटकता है तो तुरंत आप खड़े हो जाइए या अगर आप सोने की इच्छा हो रही है, खड़े होकर जप कीजिए या फिर आप अपने मुँह के ऊपर पानी मार के वापस बैठिए या फिर आप 2 मिनट के लिए कोई एक अच्छा सॉन्ग है, भजन है, वो थोड़ा सुन लीजिए और वापस जपा में आ जाइए, ठीक है? लेकिन आप भजन सुनते-सुनते हमें जप करना चाहिए क्या? जैसे मैंने भजन लगाया है बैकग्राउंड में, चलो भाई तो अभी जप करते, तो ऐसा जप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि उससे हमारा जप अच्छा नहीं होगा। तो जप करते समय हमको 16 शब्दों का अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। तो हमारे ग्रुप में से काफ़ी भक्त हैं जो 16 अक्षरी शब्द नहीं बोलते हैं। एक तो हरे को खा देंगे, कृष्ण को खाते हैं, नहीं तो राम को खाते हैं। तो आप अपना चेक कैसे कर सकते हैं हमारा जपा? चेक करना है तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल में रिकॉर्डर एक बटन होता है, पता है? जिससे आप वो रिकॉर्डिंग बटन दबा के अपना 7 मिनट का जपा, 8 मिनट का जपा एक बार आप चेक कीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना? तो नहीं तो क्या होगा ज़िंदगी भर आप यही करते रहेंगे कि हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण और जो बाद में हरे हरे आता है ना उसमें लोग एक ही हरे बोलते हैं, 2 हरे नहीं बोलते। या फिर कभी-कभी हरे राम, राम राम में राम छूट जाता है और फिर हरे हरे करके। तो ज़ोर-ज़ोर से बोलने में ऐसा हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम ऑटो मोड में चले जाते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखिए और भगवान को प्रार्थना करते रहिए कि हे भगवान मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। आपकी कृपा के बिना मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं असहाय हूँ, है ना? हमें सब लोग हम आश्रय ढूँढ रहे हैं, तो हम पिछले 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, हरिनाम सबसे बड़ा आश्रय है ना? अगर हरिनाम का आश्रय लिया है, तो आपको किसी फैमिली व्यक्ति की भी आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना आपको किसी परिवार की, ना किसी मित्र-मैत्रीन या फिर कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, है ना? केवल आप हरिनाम का आश्रय लीजिए, क्योंकि हरिनाम है वह भगवान हमको अंदर से हमारे साथ आदान-प्रदान करते हैं, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए कि जप के बिना हमारा अस्तित्व शून्य है, ओके? तो हमको जप में बहुत ही ध्यान लगाना चाहिए और ये जो समय है, खास करके सुबह 4 से 6 ये अगर आप नहीं देते हैं भगवान कृष्ण को, तो फिर हमारा माया के जूते से हम फिर पीटते रहेंगे ज़िंदगी भर। ये 100% है, चाहे आप मानो या ना मानो। अगर आप 4 से 6 जपा नहीं करेंगे, तो फिर माया से हम पिटते रहेंगे, पूरे दिन भर पिटते रहेंगे, रात में भी पिटाई होगी और फिर एक बार ये आपका टेस्ट चला गया और फिर आपकी उठने की भी इच्छा नहीं होगी 4 बजे और फिर आप सोचोगे कि ठीक है, ऐसे ही रहते हैं अभी। तो इसलिए अगर आपको कोई टेस्ट मिला है एटलीस्ट सुबह उठने का, आप थोड़ा संघर्ष कीजिए। कोई नया-नया जॉइन हुआ है, कम से कम 21 दिन लगातार आप इसको फ़ॉलो कीजिए। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि 21 दिन अगर आप कोई भी चीज़ फ़ॉलो करते हो, कंटिन्यू हाँ क्या? सैटरडे संडे को भी मिला के, कंटिन्यू तो वो एक आदत बन जाती है। तो इसके लिए 21 दिन आप भले ही उठने की इच्छा नहीं हो रही है, अपने आप को उठिए। मुझे याद है कि जब मैं हॉस्टल में रहता था, मेरे कॉलेज के समय में, पानी इतना ठंडा रहता था, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा डर रहता था, मेरा कॉलेज 10 बजे शुरू होता था, है ना? 9-10 बजे। तो अगर मैंने जपा नहीं किया, मैं सोते रहा,
तो फिर मैं 16 माला मेरी रह जाती। ऐसा काफी 1-2 बार हुआ था। फिर मैंने कहा कि नहीं, पानी ठंडा हो, गर्म हो, जो भी है नहीं, जैसे ही आपको पानी ऊपर लेते हैं, भगवान आपको सपोर्ट करेंगे और फिर आप जपा में बैठ जाइए और फिर आप 16 माला कीजिए। ये एक नियम बना लीजिए ज़िंदगी का। चाहे चाहे आर या पार की लड़ाई हो, लेकिन 16 माला भले मन लगे या ना लगे, करते रहिए। मन लगना नहीं लगना वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? सुबह उठना, नहा के बैठ जाना, लॉगिन कर। तो इसको आप एक नित्य नियम बनाइए। देखिए आपका जीवन है वहाँ कैसे अ, सुंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तभी हम सब लोग जपा करेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।